नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम उत्तराखंड डीएलएड 2014 का सॉल्व पेपर करेंगे और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के निम्न पर्वत शिखरों में सबसे ऊंचा है नंदा देवी। बिजली की चमक पहले दिखाई देती है और फिर उसकी आवाज़ सुनाई पड़ती है क्योंकि प्रकाश की किरणें ध्वनि तरंगों की अपेक्षा अधिक वेग से चलती हैं। तीसरा क्वेश्चन, पंचायती राज के त्रिस्तरीय ढांचे में कौन शामिल नहीं है? इसमें क्या हो जाएगा? ग्राम सभा। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य साम्राज्य के शासक कौन बने? बिंदुसार। स्कंद पुराण में गढ़वाल के लिए प्रयुक्त नाम क्या है? केदारखंड। पेन ड्राइव है एक हटाई जाने वाली द्वितीय भंडारण एकक। निम्नलिखित में से किसकी गति वायु से सबसे तीव्र है? वो है प्रकाश की। गायत्री मंत्र लिया गया है कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से। भारत में सर्वाधिक प्राचीन पर्वत कौन सा है इनमें से? अरावली। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लक्ष्य है तो इनमें से सभी हो जाएगा। तेजस क्या है? भारत में निर्मित हल्का लड़ाकू विमान। सूरसागर की रचना सूरदास ने किस भाषा में की? ब्रज भाषा में। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। फिर है 23 मार्च को किसके शहीद होने की याद में शहीद दिवस मनाया जाता है? भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। गन्ना किस जलवायु की फसल है? उष्णकटिबंधीय। भारत के इतिहास में 13 अप्रैल 1919 प्रसिद्ध है जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए। तेलंगाना भारत का कौन सा राज्य बना? 29वां। तो इसमें से सुमेलित करना है। हेमकुंड साहिब कहाँ है? चमोली में। पूर्णागिरी, चंपावत, सरोवर नगरी नैनीताल, झंडा मेला देहरादून। निम्न में से कौन सा भारत के लिए उपयुक्त वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत है? सौर ऊर्जा। शीतकालीन हिम क्रीड़ाओं का मुख्य केंद्र औली किस जिले में है? चमोली जिले में। बायोगैस का मुख्य अवयव? मीथेन। एटीएम का विस्तारित रूप क्या हो जाएगा? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। नर्मदा घाटी परियोजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा बांध गुजरात राज्य में निर्मित किया जा रहा है? सरदार सरोवर बांध। भारत गणराज्य कब बना? 26 जनवरी 1950 को। मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी को कौन सी फसल पूरी करती है? वो करती है मटर की फसल। सती प्रथा को समाप्त कराने में किनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी? राजा राम मोहन राय की। किस लवण के घुलने से जल स्थायी रूप से कठोर हो जाता है? कैल्शियम क्लोराइड। रिक्टर स्केल में क्या नापा जाता है? भूकंप की तीव्रता। किन रोगों से रक्षा करने के लिए शिशुओं को डीपीटी का टीका लगाया जाता है? वो है डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस। निम्न में से कौन प्रोटीन का समृद्ध स्रोत है? वो है सोयाबीन। सूर्य ग्रहण के समय क्या सत्य है? चंद्रमा सूर्य एवं पृथ्वी के मध्य होता है। साल, सागौन और आम कौन से वन के मुख्य वृक्ष हैं? मानसूनी या पतझड़ वाले वन। निम्न संस्थाओं में से किसने महात्मा गांधी का संबंध नहीं था? कौन सी संस्था से महात्मा गांधी का संबंध नहीं है? वो है विश्व भारती। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स की इकाई निम्न में से किस शहर में स्थित है? हरिद्वार में। शहर में स्थित है? हरिद्वार में। मानव शरीर का औसत तापमान क्या होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। रेणी गांव चमोली की श्रीमती गौरा देवी का संबंध रहा चिपको आंदोलन से। निम्नलिखित देशों को उनकी मुद्राओं के साथ सुमेलित कीजिए। तो चीन युआन, फ्रांस यूरो, इंग्लैंड पाउंड, जापान येन। फिर है शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति कौन करता है? लाल रक्त कणिकाएं। उत्तराखंड राज्य में महिलाओं के लिए सभी श्रेणी की सेवाओं में कितने प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान किया गया है? 30%। विश्व में दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में भारत का स्थान प्रथम। किस स्थान से भागीरथी को गंगा के नाम से जाना जाता है? देवप्रयाग। इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट IVRI उत्तराखंड में कहाँ स्थित है? मुक्तेश्वर में। मद्रास के समीप कलपक्कम नामक स्थान पर निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की गई?
नाभिकीय ऊर्जा केंद्र की। होम रूल की स्थापना की थी बाल गंगाधर तिलक ने। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 कब से लागू हुआ? 1 अप्रैल 2010 से। मुद्रा राक्षस किस लेखक की कृति है? विशाख दत्त की। द्वितीय हरित क्रांति का संबंध होगा जैव प्रौद्योगिकी के प्रयोग से। द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है विख्यात खेल प्रशिक्षकों को। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है 8 सितंबर को। त्रिरत्न किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से। फिर है बालक के सामाजिक व्यवहार के विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है, वो होती है विद्यालय की। जो 151 क्वेश्चन है, यहाँ से शिक्षण अभिरुचि के क्वेश्चन आ जाएंगे और इसमें से हमने जो रीजनिंग और अंकगणितीय अभियोग्यता वाले क्वेश्चन थे उनको स्किप किया है। उसके बदले में हम यहाँ से 151 से स्टार्ट करेंगे और शिक्षण अभिरुचि से। तो चलिए 152 क्वेश्चन है, कक्षा शिक्षण में छात्रों की रुचि बनाए रखने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? यथार्थ जीवन के उदाहरणों का भरपूर उपयोग करना चाहिए। अध्यापक का लक्ष्य क्या है? छात्रों की प्रतिभा का विकास करना। छात्र अध्यापक के किस गुण के कारण उससे प्रभावित होते हैं? इनमें से सभी, जो है ज्ञान, नियमितता, विषय वस्तु को समझाने की क्षमता। हमारे देश में वैदिक काल में कौन सी शिक्षा पद्धति प्रचलित थी? गुरुकुल शिक्षा पद्धति। प्राथमिक अध्यापक के लिए निम्न में से किसका अध्ययन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? बाल मनोविज्ञान का। शिक्षक अपनी कक्षा में अच्छा अनुशासन रखने में सफल हो सकता है यदि वह बच्चों के साथ विनम्र रहे किंतु दृढ़ भी रहे। आपकी कक्षा में एक बुद्धिमान छात्र है जो आपके समक्ष सदैव अपने ज्ञान का प्रदर्शन करता है। आप ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? उसे कक्षा का नेतृत्व करने को दे देंगे। खेलों के माध्यम से सामाजिकता का विकास होता है क्योंकि बालक समूह में खेलता है जिससे अनेक सामाजिक गुणों का विकास होता है। स्कूल के वातावरण में निम्नलिखित में से किसका बुद्धि पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है? वो पड़ता है पाठ्यक्रम का। बालकों को सामाजिक व्यवहार की शिक्षा दी जाती है विद्यालय में सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों के द्वारा। शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए ताकि इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सके। शिक्षकों को बालकों में राष्ट्रीयता के विकास हेतु क्या करना चाहिए? विद्यालय में राष्ट्रीय कार्यक्रमों को आयोजित करना चाहिए। प्राइमरी स्तर पर छात्रों में मातृभाषा में पढ़ाना बेहतर होता है क्योंकि इससे बच्चों की पढ़ाई स्वाभाविक वातावरण में होती है। बालक के सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? वो है वातावरण। तो इसमें डाउट है इस क्वेश्चन में, तो इसमें बहुत से आंसर इसके ये भी होते हैं, आनुवंशिकता तथा वातावरण का इसमें समान प्रभाव पड़ता है। संकोची और शर्मीले छात्रों को कक्षा के शिक्षण कार्य में भाग लेने की प्रेरणा देने का उपाय यह है कि उनको कक्षा में अपनी रुचि के विषय पर कुछ बताने को प्रोत्साहित किया जाए। छोटे बच्चे बहुत क्रियाशील होते हैं, अध्यापक उनके लिए क्या करेंगे? उनकी क्रियाशीलता की सहायता से उन्हें कुछ उपयोगी शिक्षा देंगे। कक्षा में अनुशासन सुधारने की दृष्टि से अध्यापक को क्या करना सर्वोत्तम होगा? अध्यापक छात्रों को पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु, पढ़ाने की विधि और छात्रों के प्रति अपने दृष्टिकोण का मूल्यांकन करें। अगला देखिए, जो छात्र रटते हैं उनमें मौलिक चिंतन की शक्ति पैदा नहीं होती। कठिन शब्दों का अर्थ समझने का व्यावहारिक ढंग है उनका पर्यायवाची शब्द बताना। अध्यापक बनने के लिए टीचर्स ट्रेनिंग क्यों जरूरी है? इस ट्रेनिंग से उसे कक्षा शिक्षण के मूल आवश्यक सिद्धांतों का ज्ञान हो जाता है। बच्चों के खाली समय में आप उन्हें क्या करेंगे? उनकी पसंद का कार्य करने देंगे। नेतृत्व की भावना का विकास करने हेतु स्वयं विद्यालय में नेतृत्व संबंधी कार्य करेंगे। छात्रों के साथ व्यवहार करते समय उचित है उपयुक्त दूरी और गरिमा बनाते हुए उनकी भावनाओं का सम्मान करना। एक अच्छा शिक्षक जीवन पर्यंत विद्यार्थी बना रहता है, इस कथन का अभिप्राय क्या है?
अध्यापन के साथ वह अध्ययन भी जारी रखता है। पूर्व प्राथमिक स्तर पर महिलाओं का शिक्षण कार्य करना अच्छा होता है क्योंकि वे बच्चों की देखरेख माँ की तरह कर सकती हैं। फिर है, अगर आपकी कक्षा के छात्र किसी विषय में रुचि नहीं ले रहे हों तो आप उन्हें उस विषय से संबंधित कोई रोचक कार्य देंगे। फिर है, विद्यार्थियों को प्रदान किया गया शिक्षण प्रभावी हो सकता है यदि बालकों के मानसिक स्तर के अनुरूप शिक्षा दी जाए। बालकों के माता पिता से व्यक्तिगत संपर्क शिक्षण के लिए आवश्यक है। बालकों की समस्याओं को हल करने के लिए क्रियात्मक अनुसंधान का संबंध होता है। किससे होता है? तात्कालिक व्यवहारिक समस्याओं से। प्रारंभिक शिक्षा की सबसे बड़ी समस्या क्या है? प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण किए बिना बालकों द्वारा विद्यालय छोड़ जाना। एक शिक्षक को अपनी कक्षा में उत्तम वातावरण तैयार करना चाहता है। उसे निम्नलिखित कार्य करने चाहिए। उसे छात्रों को चुनौतीपूर्ण नवीन अनुभव प्रदान करने चाहिए। कक्षा में पढ़ाई के समय दो छात्र आपस में बातें करते हैं। आपके ख्याल से उनके इस कार्य से उन दोनों को हानि होती है, सारी कक्षा को हानि होती है, अध्यापक का ध्यान बढ़ता है? तो इनमें से सभी सही हो जाएगा। कक्षा में किसी छात्र द्वारा दिए गए गलत उत्तर को सुनकर आप अन्य छात्र हंस पड़ते हैं। ऐसी स्थिति में हंसने वाले छात्रों को रोकना चाहिए और उन्हें बताना चाहिए कि कभी कभी सभी से गलती होती है। आप कक्षा में छात्रों के सामने एक प्रश्न रखते हैं। आप देखते हैं कि कक्षा के अधिकांश छात्र उस प्रश्न का उत्तर देने के लिए अति आतुरता से हाथ उठा रहे हैं। ऐसी स्थिति में कौन सा हो जाएगा? बी और सी वाला सही हो जाएगा। आप उनकी आतुरता को शुभ लक्षण मानेंगे। आपको यह नोट करने का अवसर मिलेगा कि कौन कौन से छात्र ऐसे हैं जो उत्तर देने के लिए हाथ नहीं उठा रहे हैं। अगला देखिए, आपकी कक्षा में कुछ छात्र बहुत तीव्र बुद्धि वाले हैं। कक्षा में पढ़ाई जाने वाली सामग्री में उन्हें कोई चुनौती जैसी बात नहीं मिलती। ऐसे छात्रों के संबंध में आप क्या चाहेंगे? उन छात्रों को विशेष कार्य देंगे जो सामान्य कक्षा के छात्रों को दिए जाने वाले कार्य से मुश्किल हो। एक सफल अध्यापक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है? बालकों में चिंतन योग्यता का विकास करना। कक्षा शिक्षण में विद्यार्थी तब तक ध्यान केंद्रित नहीं करेंगे जब तक उनमें जिज्ञासा पैदा नहीं की जाएगी। गांधी जी की बुनियादी शिक्षा योजना दूसरे किस नाम से विख्यात हुई? वर्धा शिक्षा योजना के नाम से। छोटे बच्चों को कोई विषय वस्तु याद कराने का आप सबसे अच्छा उपाय क्या समझते हैं? बार बार दोहराकर याद करना। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड उस अभियान का सांकेतिक नाम है जो प्राथमिक विद्यालय में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाता है। आप देखते हैं कि कक्षा शिक्षण के दौरान कोई छात्र पढ़ाई की ओर ध्यान नहीं दे रहा है। आप ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? पढ़ाते समय उनसे प्रश्न पूछते रहेंगे ताकि उनका ध्यान पढ़ाई में लगा रहे। जब अध्यापक अपनी कक्षा के छात्रों के लिए शिक्षण योजना तैयार करता है तो उसे छात्रों की बौद्धिक आयु को ध्यान में रखना होता है। शिक्षा के क्षेत्र में ली जाने वाली परीक्षा से हम जान सकते हैं कि विद्यार्थी का शैक्षिक विकास सही दिशा में हो रहा है या नहीं। शिक्षक को अपने छात्रों का नाम जानना चाहिए। इसका मुख्य लाभ यह है कि छात्रों के साथ शिक्षक का संबंध बढ़ेगा। अध्यापक का प्रमुख गुण क्या है? अध्यापन में निपुणता। खेल विधि का सही अर्थ है बालकों की खेल प्रवृत्ति को संतुष्ट करते हुए लाभप्रद शैक्षिक परिणाम निकालना। अशुद्ध उच्चारण सुधारा जा सकता है उपयुक्त सभी से, जिनमें है पुनरावृत्ति द्वारा, समानता वाले शब्दों का उच्चारण कराकर, शब्दों को खंडों में बांटकर। आप अपने विद्यार्थियों में स्वानुशासन का गुण कैसे विकसित करेंगे? उत्तरदायित्वों को सौंपकर। सामूहिक खेलों से छात्रों को कौन सा लाभ होता है? इनमें से सभी, जो कि हैं मिलकर कार्य करने की ट्रेनिंग, नियम पालन का अभ्यास, उत्तरदायित्व निभाने के गुण का विकास।
तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।